लेकिन नतीजे दावों से उलट हैं। दावे आम आदमी पार्टी के, दावे कांग्रेस के, दावों के विपरीत नतीजे 156 सीटों के साथ बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल कर लिया। आचार्य प्रमोद कृष्णम मेरे साथ कांग्रेस पार्टी के सीनियर लीडर अब जुड़ चुके हैं। शहजाद पूनावाला आपको नजर आ रहे हैं, शुभ रास्ता, और यहां पर एक एक्सपर्ट्स का एक बहुत बड़ा पैनल यहां स्टूडियो में मेरे साथ। आचार्य जी, आपकी नजर गुजरात और राजस्थान से ज्यादा इस पर है कि सचिन पायलट ने फिर गहलोत जी को पछाड़ दिया? नहीं अमन, बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। हिमाचल प्रदेश में इतने दिनों बाद कांग्रेस पार्टी को सत्ता मिली है और बीजेपी के हाथों से हमने सत्ता छीनी है। अभी तो हमको ऐसा लगता है बहुत दिनों बाद जैसे रेगिस्तान में कोई पानी की बूंद पड़ी हो, तो हमें तो सावन ही सावन नज़र आ रहा। तो पहली तो हमें उसकी खुशी है। दूसरा, खुले दिल से हम गुजरात की जीत पर बीजेपी को बधाई देते हैं, लेकिन अफसोस बीजेपी के किसी नेता ने हमें हिमाचल के लिए इतने खुले दिल से बधाई नहीं दी है। जहाँ तक सवाल है सचिन पायलट जी का, तो ये बात मैंने कोई व्यंग थोड़ी किया है, ना मैंने कोई ऐसा बयान दिया है। जो था वो बताया है। सचिन पायलट जी, भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी जी हिमाचल की कमान संभाले हुए थे। तो हिमाचल की जनता ने प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, उनकी बात पर भरोसा किया, और हिमाचल की जनता ने कांग्रेस को मैंडेट दिया। तो ये बात पक्की है। जहाँ तक गुजरात का सवाल है, वहाँ की कमान जो है कांग्रेस पार्टी की तरफ से राजस्थान के आदरणीय मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी को सौंपी गई थी। रघु शर्मा जी और अशोक गहलोत जी वहाँ का प्रबंधन देख रहे थे। तो गुजरात में जो हाल हुआ वो सबके सामने है, हिमाचल में जो हाल हुआ वो सबके सामने है। ना मैंने किसी की बुराई की है, ना मैंने किसी की भलाई की है। जो अच्छा आचार्य जी, जो अशोक यथार्थ वानखेड़े है हैं, वो मैंने पीछे से बहुत देर से बोल रहे हैं एक सवाल। मेरे पीछे बैठे हैं, मैं इसलिए यहीं से माइक दे रहा हूँ। बताइए। अशोक जी तो सारे सवाल मुझसे ही करेंगे ना। नहीं आचार्य जी, देखो प्रेम आपसे ही है, गुरु आप मेरे गुरु हो। शहजाद आ रहा हूं। आपसे ज्ञान नहीं लूंगा तो किससे लूंगा? ये मेरी जिज्ञासा है, मैं सवाल नहीं पूछ अशोक जी नहीं, एक मिनट, मेरी जिज्ञासा ये है कि गांधी परिवार के ये दो लोग हैं, एक प्रियंका जी है, राहुल जी है। राहुल जी गुजरात गए, राहुल जी के गुजरात जाने के बाद कांग्रेस का क्या हाल हुआ आपने देखा। प्रियंका जी हिमाचल गई तो जितवा के लाई। तो क्या लगता है इन दोनों में से प्रियंका जी बड़ा ब्रांड है, प्रियंका जी को सामने आना चाहिए और राहुल जी को पीछे जाना चाहिए? ये मैंने एक जिज्ञासा है मेरी, इसलिए पूछा क्योंकि आप दोनों को अच्छी तरह जानते हो, और कुछ नहीं, मेरे ज्ञान में वर्धन कीजिए बस, और कुछ नहीं। चेहरे पर मुस्कान आ गई आचार्य जी के। आप एक काम करिएगा, एक कागज कोरा लाइएगा, उस पर मेरे दस्तखत ले लीजिएगा, उस पर कुछ भी लिख के कांग्रेस नेतृत्व को भेज दीजिएगा। आप क्यों, आप मेरे मित्र हैं या मेरा बुरा चाहते हैं? मैं आपको वंदनीय मानता हूं क्योंकि आप बहुत स्ट्रेट बोलते हैं। कांग्रेस में खरी सुनाने वाले लोग नहीं हैं, इसी वजह से कांग्रेस का ये हाल हुआ। आप बोलते हैं इसलिए आपकी इज्जत है, आप दिल से इज्जत करता हूं, और ऐसा नहीं कई कांग्रेसी आपकी इज्जत करते हैं। ऑफ द रिकॉर्ड भी आपको बोलते होंगे कि आप हमारी मन की बात करते हैं। और वाकई मैंने कहा आपको कि यदि इन दो ब्रांड में से एक ब्रांड आगे चलता होगा तो उसको चलाना चाहिए, क्योंकि आपको लड़ना है मोदी से। मोदी ब्रांड के सामने एक ब्रांड सक्सेस आपको खड़ा करना होगा, नहीं तो फिर कैसा होगा 2024 तक? आचार्य जी अब जवाब दे दीजिए, आचार्य जी अब जवाब दे दीजिए, फिर शहजाद आ रहा हूं आपके पास। देखिए अशोक हाँ अमन जी, अशोक जी ने बड़े गंभीर सवाल किए हैं। वो अलग बात है कि बड़े प्यार से किए हैं, बड़ी विनम्रता से किए हैं, लेकिन सवाल गंभीर हैं। अब जहाँ तक प्रियंका गांधी जी का सवाल है और हिमाचल की जो जीत है ना, तो हिमाचल की जीत, ये बार बार सब कह रहे हैं रिवाज बदल, रिवाज नहीं है, ये कांग्रेस की वापसी का आगाज़ है। और ये देवभूमि है हिमाचल प्रदेश, और हिमाचल प्रदेश में जो आज हिमाचल की जनता ने कांग्रेस पार्टी के ऊपर विश्वास व्यक्त किया है, उसका श्रेय प्रियंका गांधी जी को जाना चाहिए। जहाँ तक सवाल राहुल गांधी जी का, जो अशोक वानखेड़े जी सवाल पूछना चाहते हैं, जो बात जिज्ञासा के रूप में कह रहे हैं, राहुल जी बहुत ही अच्छे इंसान हैं, लेकिन अभी राहुल गांधी एक ऐसे पवित्र मिशन पर निकले हैं जिसको भारत जोड़ो यात्रा का नाम दिया गया है। राहुल गांधी जी ने अपनी उस यात्रा को राजनीति से बिल्कुल दूर रखा है। तो मुझे लगता है कि अगर राहुल गांधी जी एक पवित्र संकल्प के साथ चल रहे हैं, तो गुजरात के चुनाव, हिमाचल के चुनाव और इस इलेक्ट्रोल पॉलिटिक्स में राहुल गांधी जी का नाम अभी घसीटना ठीक नहीं होगा। उनका आशीर्वाद नहीं, जो अशोक वानखेड़े, आचार्य जी बस एक सवाल ले रहा हूं, फिर मैं शहजाद आ रहा हूं। सवाल उनका ये था, जो शायद वो सीधे तौर पर ही पूछ रहे हैं कि आपने कहा कि हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका जी को, गुजरात की हार का श्रेय किसको? क्योंकि राहुल जी गए थे गुजरात, तो हिमाचल की जीत का श्रेय प्रियंका जी को, गुजरात की हार का श्रेय किसको?
नहीं, राहुल जी गुजरात गए थे, एक सभा को संबोधित करने के लिए उन्हें आमंत्रित किया गया था, तो उनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं डालनी चाहिए। जो आदमी 2000 किलोमीटर पैदल चल के कन्याकुमारी से आ रहा है, उसको आपने इनवाइट कर लिया। अरे भाई, आपको अगर राहुल जी का इस्तेमाल करना चाहिए था तो उनकी यात्रा को 10-12 दिन गुजरात में घुमाना चाहिए था। मगर अगर गुजरात की हार की जिम्मेदारी किसी की है, वो तो अशोक गहलोत जी की है, क्योंकि प्रभारी वही थे। नहीं, अगर राहुल जी और यात्राएं करते तो आपको लगता है सीटें बढ़ती या घटती? आचार्य जी, ये तो बड़ा काल्पनिक प्रश्न है। अगर वो गुजरात में यात्रा जाती और गुजरात में 10 दिन घूमती तो मुझे लगता है कि निश्चित ही कोई अच्छा रिजल्ट आता। लेकिन अब वो जो नहीं हुआ उस पर क्या बात की जाए। प्रश्न ये है कि गुजरात में हम हारे हैं। देखिए, 10 सेकंड और दे दीजिएगा। अमन जी, गुजरात में हम हारे हैं, हम हार स्वीकार कर रहे हैं। लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के अपने राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद जी से पूछना चाहता हूं, गुजरात की जीत का श्रेय मोदी जी का है, तो हिमाचल की हार की जिम्मेदारी किसकी है वो भी बता दें। नड्डा जी की है, मोदी जी की है या अमित शाह जी की है? गुजरात की हार की जिम्मेदारी पहले आप बता दीजिए ना आचार्य जी। मैंने तो बता दिया, वहां के प्रभारी अशोक गहलोत जी की जिम्मेदारी है। अच्छा, वहां के प्रभारी अशोक गहलोत की, ठीक है। तो फिर हिमाचल की जीत की जो श्रेय है वो भी प्रभारी को जाना चाहिए, वो प्रियंका वाड्रा को क्यों? क्योंकि प्रियंका जी वहाँ रही, लगातार हर आदमी से कनेक्ट किया। शहजाद, प्रियंका गांधी जी शहजाद। का भी जो ब्रांड नहीं, राहुल जी नहीं रहे। राहुल जी के ऊपर गुजरात की जिम्मेदारी नहीं थी, उनका तो आशीर्वाद था, गुजरात वालों को भी था, हिमाचल वालों को भी था। शहजाद